वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज गुलजार मुनव्वर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और हमारा टाइटल ऑफ द चैप्टर है दैट इज़ द कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो आज के इस लेक्चर में हमारा मेनली फोकस होगा ऑन द डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कोलैटरल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ द कोलैटरल के ऊपर, फिर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन क्या है और इन दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ द कोलैटरल। कोलैटरल इज एन एसेट प्लेज्ड सिक्योरिटी फॉर लोन रीपेमेंट। बेसिकली कोलैटरल क्या है? कोलैटरल एक एसेट है जो कर्ज की वापसी को यकीनी बनाने के लिए बतौर सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। ठीक है, अब कोलैटरल की बहुत सारी टाइप्स हैं, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। मोर्टगेज है, हाइपोथेकेशन है, प्लेज है, ठीक है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पे जो समझने की चीज़ है वो क्या है? कोलेटरल वो असासा है जो कि हम बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एज ए सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं। भाई हम आपको जब तक उधार वापस न करें आप ये चीज़ रख लें, एज ए गारंटी जिसे हम कहते हैं। अमूमन लोग कह रहे होते हैं गिरवी रखना कोई चीज़, तो आप इस तरह से समझ लें। अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे आगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ताकि लैंडिंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके, ठीक है, और इसको एक कानूनी शक्ल दी जा सके। कल को अगर बोरोवर पैसे नहीं देता या लेंडर की तरफ से कोई शिकायत हो तो दोनों जो है वो दोनों एंड से सेफ हो, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको एक बता दी। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इंश्योर द लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द लोन एग्रीमेंट, यानी कि कर्ज के मुआहदे को कानूनी तौर पर काबिल नफाज बनाते हैं और प्रोटेक्ट लैंडर फ्रॉम डिफ़ॉल्ट। ये जो उधार देने वाला यानी कि बैंक है उसको डिफ़ॉल्ट होने से महफूज रखता है, उसकी सेफ्टी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर वो कानूनी तौर पे किस बाउंड नहीं करेगा अपने बोरोवर को, तो कल को वो कर्ज भी उनसे नहीं मांग सकता, क्योंकि उनको उन चीज़ों को प्रूफ भी रखना है कि मैंने कर्ज दिया है। तो उसके लिए क्या करना है? आपने कोलैटरल यानी कि एसेट्स को प्लेज करना है। अभी हम इसकी डिटेल में आगे जाएंगे। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग कोलैटरल का एक टॉपिक है जिसमें हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। अब कोलैटरल किन किन चीज़ों के ज़रिए आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसका कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है, कॉन्ट्रैक्ट के स्टाइल्स डिफरेंट है, मोर्टगेज है, हाइपोथेकेशन है, प्लेज है, ठीक है। अभी हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि कोलैटरल किन किन चीज़ों का हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आप एज ए गारंटी बैंक को दे सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 आता है हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो अपनी जगह से मूव नहीं हो सकती, लाइक घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ज़मीनें हो गई, ठीक है। तो ये आप कोलैटरल के तौर पे बैंक को दे सकते हैं या जिससे आप उधार ले रहे हैं जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। दूसरे नंबर पे है मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स के अंदर मशीनरी को, या आपकी किसी कंपनी में या घर में कोई छोटा आपका सेटअप है और उसकी मशीनरी को आप एज ए कोलैटरल रखना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। कोई व्हीकल ऐसी है जिसकी वैल्यू लोन अमाउंट से ज़्यादा है या उसकी इक्वल है तो उसको भी आप कोलैटरल रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें प्राइस बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर शेयर्स स्टॉक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को भी आप कोलैटरल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे है पर्सनल एंड द कॉर्पोरेट गारंटीज़, यानी किसी बंदे की गारंटी भी आप बैंक को दे सकते हैं कि भाई ये बंदा मेरी गारंटी ले रहा है, जो कि उनका अकाउंट होल्डर हो एग्जिस्टिंग और रीनॉन अकाउंट होल्डर हो, ठीक है। इसी तरह कॉर्पोरेट गारंटीज, डिफरेंट बैंक से आप गारंटी लिखवा सकते हो जहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग अकाउंट है कि भाई ये बंदा वैल्यूएबल है और ये बंदा जो है वो आपको पैसे ऑन टाइम रिटर्न कर देगा, तो वो भी एज ए कोलैटरल चल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द बोरोवर्स के ऊपर क्विकली एक दफ़ा, 1 मिनट मजीद शायद इस वीडियो को लगे। तो टाइप्स ऑफ बोरोवर के अंदर बुनियादी तौर पे 2 तरह के बोरोवर्स आते हैं। एक इंडिविजुअल बोरोवर कहलाता है। इंडिविजुअल से मुराद सिंगल बंदा जो खुद अपनी कमाई करता है, चाहे वो जॉब करके या छोटा मोटा बिजनेस करके, यानी कि प्रोप्राइटर जिसे हम कहते हैं, सिंगल ओनर बिजनेस पर्सन। तो उसके लिए बैंक क्या क्या देता है? बुनियादी तौर पे CNAC कॉपी लेता है, इनकम प्रूफ यानी कि सैलरी स्लिप, या अगर उसने बिजनेस कहीं रखा है तो उस प्लेस की विज़िट और वहाँ का जो विजिटिंग कार्ड है वो रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो सकते हैं एज़ पर द सिचुएशन। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे लैंड ली हुई है और वो मैंने आगे खेती बाड़ी के लिए दी हुई है, अब वही मेरा इनकम प्रूफ है, तो जाहिर सी बात है उस घर के कागजात चाहिए होंगे, ठीक है। इसी तरह आप ने कोई घर किराए पे दिया हुआ है उसके कागजात चाहिए होंगे, ठीक है। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको लोन की अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके भी स्टैम्प के ऊपर लिखवाना होता है कि भाई आप इतना लोन ले रहे हैं, और वो डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से जो है वो आपसे मांगी जा सकती है बैंक की तरफ से।
नंबर 2 है बिजनेस बोरोवर। बिजनेस बोरोवर के अंदर कंपनीज आ जाती हैं। कंपनी जब बोरोविंग के लिए आते हैं तो बैंक को 3 तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। CRC, दैट इज़ द कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नंबर 2 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये क्या है, इसकी भी डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मौजूद है मेरे। थर्ड पे है जनाब बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर बोरोविंग। ठीक है जनाब, बोरोविंग के लिए आपकी कंपनी की जो बोर्ड है वो फैसला कर चुकी है, तो उस फैसले को जिस मीटिंग में आपने किया है वो एक रेजोल्यूशन कहलाती है, जिसमें रेजोल्यूशन पास होता है, तो वो चीज़ रिक्वायर्ड होगी फॉर द बोरोविंग। तो ये मैंने क्विकली एक दफ़ा आपको कोशिश की है कि कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब समझा सकूँ। तो आगे हम बात करेंगे, मैं थोड़ा सा आपके जो नोट्स आपके पास मौजूद हैं उसी हिसाब से चलने की भी कोशिश करूँगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको शुरू में पता हो चैप्टर की। तो पहले हमारा फोकस उस पर होगा। इसके बाद हमारी जो अगली वीडियो होगी दैट इज़ ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्लेज के ऊपर, हाइपोथेकेशन के ऊपर, मोर्टगेज के ऊपर, लीन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस अगर आपके पास है वो लाजमी शेयर करें। कुछ कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है जो मुझे बोलना चाहिए था, मुझसे रह गया हो, तो वो आप कमेंट में लाजमी शेयर करें ताकि दीगर लोगों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।